अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा उस टॉपिक पे बात करने का मन है जो मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं। मैं सारे हस्बैंडों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ हस्बैंडों की बात कर रही हूँ। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जो अपनी वाइफ को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपनी फैमिली के सामने उसे कहीं पे भी डांट देते हैं, बाहर लेके जाते हैं उसको डांट देते हैं, उसको अपने पैरों की जूती समझ के रखते हैं और उसको इस तरीके से हर कहीं ज़लील करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उसका कुछ नहीं होता है, उसको तो मन में लगेगा, इस तरीके से उसके फीलिंग को हर्ट होगा और वो थोड़ा बहुत दिन सहेगी। उसके बाद आपसे लड़ाई भी करेगी, फाइट भी करेगी और आपको जो इज़्ज़त देने वाली होती है वो भी उसकी इज़्ज़त भी नहीं देगी। और क्या पता उसको इतना ज़्यादा ख़राब लगे कि वो आपको छोड़ने पे तक राज़ी हो जाए। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ तो ना करें। अगर आप अपनी लाइफ अच्छी चाहते हैं, अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपनी बीवी को किसी कहीं दूसरी जगह गलत काम करने से रोकना चाहते हैं, तो ये आपको करना है। बहुत जगह क्या होता है कि हस्बैंड ना पहले तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर कोई बीवी के सामने अच्छे रहते हैं और कोई अगर रिलेशनशिप वाले आ जाएँ या घर का कोई फैमिली मेम्बर बीवी को कुछ कहने लगता है ना कि यार तुझे ये काम नहीं आता है, तुझे वो काम नहीं आता है, हाँ, ये इसको तो कुछ आता नहीं है। तो कुछ हस्बैंड क्या करते हैं कि उसको और बढ़ा चढ़ा के उसको ही बोलने लगते हैं उसके सामने। मतलब अपनी फैमिली के सामने, जो रिलेटिव वाले हैं उनके सामने उनको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। उसको उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीवी को, आपकी वाइफ़ को बहुत गंदा हर्ट होता है, उसकी फीलिंग को ठेस पहुँचती है और वो सोचती है कि यार ये मेरा हस्बैंड कैसा है? ये मेरा हस्बैंड है? इसको तो मेरा साथ देना चाहिए और ये उल्टा सबके सामने मेरे को ज़लील कर रहा है। तो इससे आप सोचिए कि उसके दिल में आपके लिए इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह से आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत भी ख़त्म हो जाएगी, है ना? क्योंकि एक जो लड़की का रिस्पेक्ट करना है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना सबके सामने, तो वो आपको मरते दम तक कभी नहीं छोड़ेगी। और अगर आप उसको ज़लील करते हैं हर किसी के सामने, तो वो आपके पास रहना क्या, आपका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगी। ये हकीकत है। कड़वी ज़रूर होगी, लेकिन ये हकीकत बात है। तो अगर आप ना सोचें कि एक लड़की ना ही आपकी फैमिली के लिए आती है अपना घर छोड़ के, जब वो शादी करती है ना ही वो आपकी फैमिली के लिए आती है, ना ही वो आपके घर में कोई काम वाली है जो वो काम करने आएगी, ठीक है? जो वो कितना भी गरीब घर की लड़की है ना, अपने घर में अपने माँ-बाप के यहाँ बहुत खुश रहती है और उसके माँ-बाप उसको कभी ये फ़ील नहीं कराते हैं कि ये मेरे घर में ये कर रही, वो कर रही वगैरह-वगैरह, है ना? अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं और सबके माँ-बाप करते हैं। ठीक है? लेकिन अगर वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपने माँ-बाप, भाई सबको छोड़ के आपके पास आ रही है, तो वो आपकी फैमिली के लिए नहीं आ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए आ रही है। सारी चीज़ छोड़ के सिर्फ़ आपके लिए आ रही है, अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए आ रही है ना? तो अगर आप ही उसको ऐसे ज़लील करेंगे हर किसी के सामने, तो आप बताएँ कि वो कैसे रहेगी? है ना? किस तरीके से आपके साथ रिश्ता निभाएगी अगर आप उसको ज़लील करेंगे तो। और सेकंड बात तो कि कुछ मर्दों की ये भी चीज़ें होती हैं कि अपनी अपनी बीवी को क्या करते हैं, छोटी-छोटी बातों में ना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, मारना स्टार्ट कर देते हैं, गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं गंदी-गंदी। और गालियों के साथ-साथ उनके माँ-बाप को भी गालियाँ देते हैं, उनके माँ-बाप को भी बीच में घसीट लाते हैं कि तेरे माँ-बाप ये हैं, तेरे माँ-बाप वो हैं। तो आप बताएँ, अगर आप उस लड़की के माँ-बाप को कुछ बोलेंगे, वो अपने तक तो सहन कर लेगी, लेकिन अगर आप उसके माँ-बाप को कुछ बोलेंगे, तो वो सहन नहीं करेगी, क्योंकि जैसे आपके माँ-बाप हैं, वैसे ही वो भी किसी की बेटी है, उसके माँ-बाप हैं, है ना? तो अगर आप लड़ाई-झगड़े में ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बीवी के अंदर आपके लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। आपका जो रिलेशनशिप है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और आपका जो रिश्ता जो है, वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और जो तीसरी चीज़ होती है, जो कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी बीवी को टाइम नहीं देते हैं। यार बीवी जो ऐसी है ना, बीवी आपसे क्या माँगेगी, हैं?
आप जितना दे दोगे उसको ले लेगी, लेकिन आपसे प्यार और टाइम के अलावा एक लड़की कोई नहीं कुछ नहीं चाहती है। आप उसको बिल्कुल ही टाइम नहीं देंगे। चलो आप ऑफ़िस में रहते हैं, ठीक है, ऑफ़िस से आए फिर उसके बाद फ़ोन में लग जाएँगे। बीवी कुछ कह रही है उसको इग्नोर करेंगे, उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, ना इतना इम्पोर्टेंट समझेंगे उसको। तो उसको क्या होता है कि वो समझती है कि हमारी तो इनकी लाइफ़ में कोई अहमियत नहीं है, और ना ही मेरी बातों को सुना जाता है, और मुझे हमेशा इग्नोर करते हैं, और ना ही मुझे टाइम देते हैं। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे रह के? किसके लिए आई हूँ मैं? आपके लिए ही आई हूँ ना। तो अगर आप भी उसके साथ ऐसा करेंगे, आप सोचिए अगर आपके साथ कोई ऐसा करे, आपकी बीवी आपको खाने के लिए नहीं पूछे, आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए नहीं पूछे, तो आपको हर्ट होगा ना कि यार ये बीवी किस लिए है जब ये मेरा ख़्याल ही नहीं रख सकती है, मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, तो ये बीवी किस लिए है। इसी तरीके से यार बीवियों का भी मन होता है कि आप उसके साथ अच्छे से रहें, उसके साथ अच्छे से बात करें, उसको टाइम दें। कभी-कभी जब छुट्टी का दिन है उसको घुमाने के लिए ले जाएँ, उसको किसी के सामने ज़लील ना करें, उसको रिस्पेक्ट दें, है ना? और बहुत सारे मर्दों की ऐसी आदत होती है, जब वो बाहर जाते भी हैं अपनी बीवी को कभी लेके, तो कहीं पे भी किसी के सामने भी उसको मारने लगते हैं, किसी के सामने ही उसको ज़लील करने लगते हैं, किसी के सामने ही उसको डाँटने लगते हैं। तो यार ये कितनी छोटी छोटी और घटिया हरकत है, आप ही सोचें। एक चीज़ आप सोचिए कि अगर आपकी बहन है, ठीक है? आपकी बहन के साथ कोई ऐसा कर रहा हो तो आपको कैसा फ़ील होगा? बुरा फ़ील होगा ना? यार वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, उसको भी लगती है ना दिल में। ये हकीकत चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ। मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि अगर आप अपनी बीवी के साथ ऐसा करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, लास्ट यही चीज़ होता है, रिश्ता ख़त्म हो जाता है, आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाती है, और आपको इतनी बददुआएँ मिलती हैं ज़िंदगी भर कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचते हो ना कि आप दूसरी शादी करके खुश रह जाएँगे, चलो अरे ये गई तो गई, दूसरी शादी कर लूँगा। अगर आप दूसरी शादी भी करेंगे ना, तो मैं गारंटी से बोलती हूँ 100% आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप कभी खुश नहीं रह सकते। एक तो उसकी हमेशा ज़िंदगी भर रात-दिन बददुआएँ लेके, और दूसरा आप कभी जो आपके अंदर एक सुकून नाम की चीज़ होनी चाहिए ना, वो भी आपके अंदर मर जाएगी, आप सुकून भी नहीं रह सकते। यार क्या वो जो बीवी आएगी आपने देखा है? क्या पता वो उससे भी ख़राब निकले। वो तो आपसे मोहब्बत और टाइम माँगती थी, ये आपको ही ना दे। जैसा आप करते हो वैसा वो निकल जाए। इसलिए आपको, अगर आपने शादी की है किसी के साथ, तो आपको उसको इस तरीके से रखना है कि यार मेरी बीवी को कभी भी मेरी तरफ से कोई फीलिंग हर्ट ना हो उसकी, और ये भी किसी की बेटी है, और अब मेन चीज़ मेरी बीवी है। एक लड़की जो आ जाती है ना अपने माँ-बाप को छोड़ के, तो वो एक सिर्फ़ उसका नाम जो चलता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हस्बैंड के नाम से चलता है ना? कि ये उसके हस्बैंड आपका नाम लिखी फलाँ की फलाँ बीवी है ना? तो आप ये सोचें कि आपकी बीवी का एक ज़हन लगा के, आपकी बीवी का जैसे माँ का मर्तबा अलग होता है, बाप का मर्तबा अलग होता है, भाई का अलग होता है, बहन का अलग होता है, वैसे ही एक अहमियत आपकी बीवी का भी दर्जा अलग होता है ना? सबकी मोहब्बत अलग-अलग होती है, लेकिन आपकी बीवी की भी मोहब्बत एक अलग होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अपने माइंड में कि यार चलो ये अलग सही है, क्योंकि आप उसको अपना समझते ही नहीं हैं। आप तो उसको गैर समझते हैं, इसलिए आप उसके साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। जब आप उसको अपना समझेंगे ना, तब आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकेंगे, और अपनी ज़िंदगी को, सुकून भरी ज़िंदगी को जी पाएँगे। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं, कि अगर आप उसको तकलीफ़ देंगे ना, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे, चैन से नहीं बैठ पाएँगे। आपके पास कितना भी कुछ होगा ना, लेकिन आपके दिल को ना सुकून नहीं मिलेगा, है ना? और जब वो चीज़ आपके पास से दूर चली जाएगी ना, तब आपको उसकी अहमियत समझ में आएगी। और जब तक कि बहुत देर हो जाती है, फिर उसके बाद हमें अफ़सोस करने के अलावा, रोने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर मेरे भाई को कोई ऐसा है, और जो अपनी बीवियों के साथ ऐसा करता है, तो ऐसा ना करे, क्योंकि इससे आपके रिश्ते ख़राब होंगे, इससे आपको ही परेशानी होगी, इससे आपका ही मेंटली डिस्टर्ब भी होंगे आप। इसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा
दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी यही टॉपिक पे थी। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शुरू से एंड तक उसको ज़रूर देखा करें और मुझे बताएं भी कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या रहेगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह बनाऊँगी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।